कि योगी आदित्यनाथ ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं और ये कहा है कि अगर उस कांग्रेस नेता की भूमिका को लेकर कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर ठोस कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं जो जिन्हें गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर गिरफ्तारी हो रही है, अगर जांच हो रही है तो जांच जो है वो निष्कर्ष तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर गिरफ्तारी हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है इस स्टिंग के सामने आने के बाद, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सूबे के सीएम की, वो हम आपको दिखाते हैं। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। रिपब्लिक भारत ने हाथरस को जलाने की, उत्तर प्रदेश को सुलगाने की और देश में दंगे भड़काने की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस की साजिश को बेनकाब कर दिया। स्टिंग के तुरंत बाद धमाकेदार असर देखने को मिला। दंगा फैलाने की साजिश रचने वाले चेहरे बेनकाब होने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई। उसके बाद स्टिंग का संज्ञान लेते हुए शिवराज जीवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। साथ ही दंगे फैलाने की साजिश में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए गए। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। इसके अलावा ये भी पता लगाया जाएगा कि शिवराज किसके इशारे पर ऐसा कर रहे थे या और लोग कौन थे जो शिवराज जीवन के साथ लोगों को भड़काने में जुटे थे। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि साजिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। हाथरस में कथित गैंगरेप के सहारे लोगों को भड़काकर दंगे फैलाने की कोशिश हुई, जिसे लेकर रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक खुलासे किए। पहले पीड़ित परिवार को लालच देने और उकसाने का खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया और अब उन चेहरों का नकाब उतार दिया जो सियासी फायदे के लिए मारकाट मचाना चाहते थे, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।